हेलो, मैं हूँ रवि कुमार। वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस विद रवि में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक सफलता, व्हाट इज़ सक्सेस। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि टेल मी सर हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहना चाहूँगा कि सक्सेसफुल होने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सफलता होती क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस। ठीक, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि सफलता कभी भी दूसरों के द्वारा नहीं मापी जाती है। आप अपने जीवन में कितने सफल हैं ये दूसरे तय नहीं करेंगे, ये आप खुद तय करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आपने अपने जीवन में क्या मुकाम हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। आप अपने जीवन में किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और जिस दिन आप उस मुकाम को पा लेंगे, आप अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करेंगे। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 10,000 रुपये महीने कमाने का लक्ष्य रखता है और वह 10,000 रुपये जिस दिन कमा लेगा, अपने आप को सक्सेसफुल फील करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सफल होने के लिए आपको करोड़ों की संपत्ति होना आपके पास ज़रूरी है, या फिर आप एक बहुत बड़े एक्टर बन जाएं, या फिर एक बहुत बड़े सिंगर बन जाएं। इससे सफलता का कोई लेना देना नहीं है। यह दूसरे अपने मन में सेट करते हैं कि वह कितना सक्सेसफुल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन में 1,00,000 रुपये महीने कमाता है। क्या वह आपके नज़र में सफल है? जवाब हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। हाँ में तब होगा जब आपके लिए 1,00,000 रुपये कमाना मुश्किल है, या आपको लगता है कि जिस दिन 1,00,000 रुपये मैं कमा लूँगा उस दिन मैं सफल माना जाऊँगा। इस वजह से सामने वाला व्यक्ति अगर 1,00,000 रुपये महीने कमा रहा है तो आपकी नज़र में वह सक्सेसफुल है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह खुद की नज़र में भी सक्सेसफुल है या नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति 1,00,000 की जगह 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हो, और वह अपने दिमाग में यह सेट करके बैठा हुआ है कि जिस दिन मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा उस दिन मैं सफल होऊंगा। तो सफलता कभी भी दूसरों के द्वारा नहीं मापी जाती है। हमेशा खुद के प्रति आपकी क्या इच्छा है, आप खुद के जीवन से क्या पाना चाहते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन से क्या उम्मीद करते हैं, आप खुद को आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पाते हैं। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि मैं अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, या मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, या मैं अपने जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है वो करना चाहता हूँ, अगर एक बार वो क्लियर हो जाए तो उसको पाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि उसके बाद सेकंड स्टेप आता है उस पर वर्क करना, एक्ट करना। आपको पता तो चलो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको अपने, मान लीजिए आपके जीवन में टीचर बनना है और वही आपकी सफलता का मानक है। आपने अपने दिमाग को ये इंडिकेशन दे रखा है कि जिस दिन मैं टीचर बन जाऊँगा उस दिन मैं सफल हो जाऊँगा। तो टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, फिर आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लिक करना स्टार्ट करेंगे। अब उस चीज़ को पाने के लिए आपको कितने रास्तों से गुजरना है यह डिसाइड कीजिए, और उन रास्तों पे चलना स्टार्ट करिए। आप वह रास्ते अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। सबकी दिनचर्या अलग होती है, सबके पास 24 घंटे हैं, और सबके काम करने का तरीका भी अलग अलग है। तो सबसे पहले आप यह पता करिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसके बाद उस काम को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा उस पर फोकस करिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे, आपको लगेगा, जब आप मेहनत करने लगते हैं तो आपके रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप मेहनत करने लगेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, एक एक दिन आप उस लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते चले जाते हैं। 100 तक गिनती गिनना होता है तो शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3 करके ही आप 100 तक पहुंचते हैं। तो आप कभी भी 100 तक पहुंचने की कोशिश मत कीजिए, 1 से शुरुआत कीजिए। जब आप स्टार्ट कर देंगे
जिस दिन आप स्टार्ट कर देंगे उस दिन अंत भी हो ही जाएगा, ये मान के चलिए। तो शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल कुछ बेसिक्स हैं, जैसे नेचर के साथ रहिए। नेचर के साथ जब भी आप काम करेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ड वर्क से आप भाग नहीं सकते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ आपको नहीं आती है तो आप सीखने में एफर्ट डालिए, लेकिन आपको डालना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल, अब मान लीजिए मैं ही यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अपना इसमें समय देना है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको ये काम करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ में। और अगर आपको इसके फीचर्स नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता है कैसे की जाए, तो आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जुनून है तो आप तब जुनून के माध्यम से ही आप उस काम को कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने हर जो भी आपका टॉपिक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप देखिए ये सक्सेसफुल जो चैप्टर है वो बहुत ब्रॉड है, इतना छोटा नहीं है कि इसको एक छोटे से वीडियो में कवर किया जा सके। सक्सेसफुल के मायने सबके लिए अलग अलग हैं। मैंने पहले भी बता रखा है कि टीचर बनना किसी के लिए सक्सेसफुल का होने का मानक है, किसी के लिए करोड़ों का संपत्ति करना। तो सब सक्सेसफुल होने का मानक अलग अलग है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, जीवन में किस स्तर तक पहुंचने के बाद अपने आप को सक्सेसफुल आप मानेंगे, ये पहले डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप अपना अलग अलग टॉपिक बताइए, जिस भी टॉपिक पे कहेंगे अब आपको जिस चीज़ के बारे में समस्या आ रही है कि ये चीज़ करें कैसे, वो चीज़ मुझसे आप कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। आपको उस टॉपिक पे अलग अलग वीडियो मैं देता चला जाऊँगा, ठीक है।